हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ये हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2023 संस्कृत का पेपर है। जो रुक जाना नहीं योजना के थ्रू जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, कहा जाए एमपी बोर्ड में फेल हो जाते हैं, तो उनका जो फर्स्ट चांस होता है, मतलब उन्हें कहा जाए उनकी साल बेकार ना जाए, जिसे वो जून में होते हैं फर्स्ट चांस रुक जाना के, अगर उसमें भी पास नहीं हो पाते हैं जो विद्यार्थी, वो रुक जाना नहीं योजना के थ्रू दिसंबर के हाई स्कूल परीक्षा, कहा जाए ये MPSOS के थ्रू होती हैं। इस परीक्षा में बैठकर वो पास हो सकते हैं इस परीक्षा को देकर। तो उसी का मैं पेपर लेके आया हूँ। ये दिसंबर 2023 का है और ये संस्कृत का है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जो विद्यार्थी पेपर दे के आए हैं या जो पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए ये मैं इसका सॉल्यूशंस कराने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, इसमें दिया गया है सबसे पहले उचित विकल्प। ये कहा जाए 75 नंबर का पेपर है और इसे 3 घंटे का इसमें समय सारणी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें उचित विकल्प देखेंगे कि उचित विकल्प कौन से हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, रुक जाना नहीं योजना का, ये कहा जाए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उचित विकल्प में पहला क्या कह रहा है, जो पुत्राय इत्यास्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो पुत्राय जो पुत्राय की कौन सी विभक्ति है, तो वो चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी। तो पहले का बा वाला हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि राजन तृतीय विभक्ति एक वचनम। इसमें राजन जो है वो तृतीय विभक्ति एक वचनम कौन सी है, तो वो राज्ञा है। तो दूसरे का पहला वाला हो जाएगा। दूसरे का कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे की बात करें कि इसमें अधोलिखित अभ्यय नास्ति, ये इसमें से कौन सा अभ्यय लिखित नास्ति है, तो वो है आपका आलम। आलम एक अधोलिखित नास्ति है, तो आलम हो जाएगा। तीसरे वाले में सा वाला ऑप्शन हो जाएगा। और कहा जाए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें फोर्थ वाले में कह रहा है कि रामा इत्यादि से शब्द बहुवचनम रूपम आस्ति, कि रामा का कौन सा शब्द बहुवचनम है, तो वो है रामायण। रामायण, तो फोर्थ वाले का बा वाला ऑप्शन हो जाएगा रामायण। और फिफ्थ वाला कह रहा है कि जो वृक्षात इत्यास्य पदे का विभक्ति, तो वृक्षास्य का जो पदे है वो कौन सी विभक्ति है, तो वो पंचमी विभक्ति है। तो वो फिफ्थ वाले का हो जाएगा दा वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा, फिफ्थ वाले का दा वाला हो जाएगा। और इसमें जो आपका उचित विकल्प है, इसमें जो छठवा वाला है, इसमें कह रहा है कि जो अधुना गल्प ना करणीयम अस्मिन वाक्य अभ्यम आस्ति। कौन सा इसमें अस्मिन वाक्य अभ्यम आस्ति है, तो वो है अधूना। कौन सा, छठवे का आ वाला हो जाएगा। कौन सा, छठवे का आ वाला अधूना हो जाएगा। तो छठवे का आ वाला ऑप्शन हो जाएगा अधूना। तो इस प्रकार ये बिल्कुल मैं सही ट्रू आपको करा रहा हूँ। अगर आपको जो भी मिस्टेक लगे या आपको डाउट लग रहा हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अब आपका प्रश्न नंबर जो सेकंड है, इसमें कह रहा है सत्य असत्य करने हैं। कौन करने हैं, आम और नाम करने हैं, आम ना करने हैं इसमें। तो पहला कह रहा है कि जो पचानी इत्यास्मिन पदे लुडलकार आस्ति, तो इसमें आम, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो पहले में आम हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो खा वाला कह रहा है कि भविष्यति इत्यास्मिन पदे लडलकाश्य आस्ति, तो इसमें भी आम हो जाएगा। दूसरे वाले में भी आपका जो खा वाला है, इसमें भी आम हो जाएगा। गा वाला कह रहा है कि जो पठती इत्यास्मिन पदे बहुवचनम आस्ति, तो इसमें नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो तीसरे का आपका गा वाले में ना हो जाएगा। और आपका जो घा है, इसमें कह रहा है कि जो आपका पिब है वो इत्यास्मिन पदे मध्यम पुरुष आस्ति, तो इसमें आम हो जाएगा। पिब आपका मध्य पुरुष आस्ति, तो आम हो जाएगा। इसमें घा वाले में आम हो जाएगा। और डा वाला कह रहा है कि आपका जो अधिकार इत्यास्मिन पदे अध उपसर्ग आस्ति, तो इसमें ना वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें ना वाला ऑप्शन हो जाएगा। डा वाले का ना वाला हो जाएगा। और जो चा है, जिसमें कह रहा है निपतति इत्यास्मिन पदे नी उपसर्ग आस्ति, तो इसमें आम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने ये आम और नाम वाले पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो पोस्ट कर भी आप इन्हें पढ़ के अपने सॉल्यूशंस भर सकते हो। अब आपकी जो मैचिंग्स है, तो मैचिंग्स देखते हैं। मैचिंग्स में क्या कहा जा रहा है, मैचिंग्स की बात करेंगे कि जो
सज्जन है। पहला मैचिंग्स क्या कह रहा है, सज्जन आपका क्या है, सज्जन एक इसकी क्या है, व्यंजन संधि है। सज्जन क्या है, एक व्यंजन संधि है, तो का वाले का फोर्थ वाला हो जाएगा। और गा जो है वो खा वाला, जिसका निष्फल, निष्फल एक आपकी क्या है, निष्फल आपकी विसर्ग संधि है। निष्फल क्या है, विसर्ग संधि है, तो गा वाले का कौन सा, छठवा हो जाएगा विसर्ग संधि। और जो आपका गा है जिसका मतलब हो जाएगा प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम जो है, प्रतिदिनम आपका ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है, तो ये फिफ्थ वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ वाला। जो प्रतिदिनम है ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और जो घा है जिसे हम देवालय कहते हैं, देवालय, देवालय का एक स्वर संधि है, देव प्लस आलय, तो स्वर संधि हो जाएगा इसका फोर्थ, ये पहला वाला हो जाएगा देवालय का, ठीक है। और जो महात्मा है डाका, इसका बहुब्री समाज है महात्मा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और जो आपका कुंभकर है, कुंभकर एक आपका क्या है, कुंभकर आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो इसका दूसरा सेकंड नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन्हें देखकर भी भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन्हें टेक कर दिया है, इनका सॉल्यूशंस लिख दिया है, तो आप इन्हें देखकर भी इन्हें भर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, एक पदेन उत्तर है, तो एक पदेन उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तर किस प्रकार है, का वाला कह रहा है इसमें कि जो उदय समय, अस्त समय, चा का श्वेता भवंती, तो जो उदय समय कौन सा होता है, वो सूरज होता है, सविता होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सविता हो जाएगा। और जो आपका कहा जाए, खा वाला कह रहा है कि जो पठतुम इत्यास्मिन शब्दे प्रत्याण्ति, तो इसमें तुमुन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुमुन हो जाएगा इसमें सेकंड वाले में। और गा वाला कह रहा है जो भगवान इत्यास्मिन पदे प्रत्यय मास्ति, तो उसमें मतूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतूप हो जाएगा, मतूप, तो तीसरे में मतूप हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि बालका इत्यास्मिन पदे प्रत्यय आस्ति, तो उसमें टप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टप हो जाएगा। तो बालका जो है वो इत्यास्मिन पदे प्रत्यय, इसमें कौन सा है, टप है। और जो आपका डा है जिसमें परम मम आरोग्य कस्मात उपजायते, तो इसमें व्यायाम हो जाएगा। परम आनंद क्या है, तो वो व्यायाम करने में। और जो मनुष्याणा महान रूप क्या है, वो है आलस्य है, मनुष्य का महान रूप आलस्य है। तो आप वीडियो पोस्ट करके भी अपने सॉल्यूशंस भर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इसके रिक्त स्थानों की, कि रिक्त स्थान इसके किस प्रकार भरे गए हैं। तो रिक्त स्थानों की बात करेंगे। रिक्त स्थान की पहला कह रहा है इसमें जो बनम इत्यास्मिन पदम पदस्य, तो बनम इत्यास्मिन पदम है एक कन्नम का, कन्नम पर्यायवाची हो जाएगा, बनम का कन्नम पर्यायवाची है। और जो खा वाला कह रहा है सलीलम इत्यास्य पदम, तो सलम, जो सलीलम का पर्यायवाची हो जाएगा जलम, सलीलम का पर्यायवाची क्या, जलम हो जाएगा। और जो आपका गा वाला कह रहा है कृष्ण सर्प इत्यास्मिन पदे, तो इसका विशेषम हो जाएगा सर्पेहा, क्या हो जाएगा, सर्पिया इसका विशेषम है। और जो आपका घा इसमें सत्यवचनम इत्यास्मिन पदे, तो सत्यवचनम में कौन सा विशेषण है, सत्य विशेषण हो जाएगा। और जो आपका डा वाला है, डा वाला इसमें सार्थकम इत्यासे पदे, तो सार्थकम का विलोम हो जाएगा निरर्थकम, क्या हो जाएगा, निरर्थकम। और जो आपका दूसरतम का शुद्धम हो जाएगा विलोम, ठीक है। तो इस प्रकार आप वीडियो पोस्ट कर भी इनके सॉल्यूशंस भर सकते हो। ये ओरिजिनल पेपर है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ओरिजिनल पेपर है जिसका मैं सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। ये रुक जाना नहीं योजना के थ्रू जो दिसंबर में पेपर होते हैं उसका ये क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6वें से लेकर जो 10वीं तक, इसके मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा। अगर या तो आपको ये क्वेश्चंस आपके या किसी कहा जाए कुंजी गाइड या किसी अध्ययन में मिल जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं लाया नहीं हूँ, लाने को मैं ला सकता था, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करो इन क्वेश्चंस की, जो आपसे 6 से लेकर 10 नंबर तक हैं, जो 6वें से 10 नंबर तक हैं, इनके पूर्ण वाक्य क्वेश्चन है, इनका पूरा उत्तर देना। ये 10 नंबर तक ये क्वेश्चन है, इनके मैं सॉल्यूशंस आपको लाया नहीं हूँ। अगर आप कमेंट करते हो और आपको सॉल्यूशंस की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर आपको लेके आऊँगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें कहा जा रहा है घटनाक्रम अनुसार भरना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस प्रकार आपको इसे भरना है किसके, घटनाक्रम अनुसार। तो सबसे पहला इसमें हो जाएगा आपका ये खा वाले हो जाएगा सबसे पहले बुद्धिमती पुत्रायन उपेता प्रतिग्रह प्रतिचलिता, ये पहला वाला हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा गा वाला जिसमें मार्गेन सा एक व्यापकम अपयशता,
तो इसमें ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा व्याघ्र व्यारमरी यामिति मालवा पलायति। तो इसमें ये आपका तीसरे और ये फोर्थ नंबर का, इस प्रकार आप पेपर्स में लिख के आ जाना। तो आपके क्या है, ये 4 नंबर का है या 2 नंबर्स के, तो आपको इनके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर 12वें में देखेंगे। तो 12वें में क्या कह रहा है, वाच्य परिवर्तन पूर्त करना है। इसमें कोई से भी 2 लिखने हैं आपको, इनको वाच्य में परिवर्तन करना है। जैसे मोहन पाठ पढ़ती, तो इसमें कर्मवाच्य करना है कि मोहन पाठ पढ़ंती, इस प्रकार आप इसमें कर्मवाच्य कर देना। और जैसे जो लतिया गीत गाए थे, तो इसे कृतवाच्य कर लेना कि लतिया क्या गाए थे, तो कृतवाच्य गाए थे। और जो का छाया निवारती, इसमें कर्मवाच्य करना। इनमें से कोई 2 कर लेना आपको इसके। ये मैंने आपको आंसर नहीं लिखे हैं, बल्कि आपको इनका वाच्य परिवर्तन, आप बस इन्हें ढंग से इनका कर्मवाच्य कर देना, इसे कृतवाच्य कर देना और इसे कर्मवाच्य। तो इनमें से 3 में से कोई 2 आपको लिखना है। और जो आपका प्रश्न नंबर 13वां है, इसमें आपको क्या एक श्लोक लिखना है, सिर्फ एक लिखना है। वैसे MP बोर्ड में कहा जाए तो 2 प्रश्न आते थे, लेकिन आपको इसमें एक ही प्रश्न लिखना है। कहा जाए एक ही श्लोक आपको लिख के देना है, सिर्फ 2 मार्क्स का श्लोक हो जाएगा आपका। और जो आपका स्थूल पद्य प्रश्न निर्माण, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे जहाँ पर ये नीचे डॉट लाइन है, इस पर आपको एक प्रश्न बना के देना है। जैसे प्रश्न में तुम क्या लिखा है, मनुष्यात विवेशी, तो इसमें मनुष्यात की जगह कास्मात आ जाएगा। और ये प्रकृतिमात की जगह आपका का आ जाएगा और पुत्र की जगह के। इस प्रकार ये आपको पूरा प्रश्न बनकर ये आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनमें से कोई से 2 करने हैं। और आपको ये जो प्रश्न नंबर 15 है, इसमें जो अधोलिखित वाक्य का कीर्ति प्रत्यय कहते थे, इसमें ये जो आपको ये दिया गया है, जैसे वस्तुतः वनराज भवितु तू अहेमे वियोग, इस प्रकार ये आपको लिखना है कि किसने किससे कहा है। ठीक है। तो आई होप इसका सॉल्यूशन अभी मैंने नहीं देखा है, अगर आप कमेंट करो आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसे जरूर लेके आऊँगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16वें की। तो प्रश्न नंबर 16वें में क्या कहा गया है कि अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य, इसमें शुद्ध करना है। जो आपके अशुद्ध वाक्य हैं उन्हें शुद्ध करना है। तो इनमें से कोई 2 करने हैं। जैसे राम पुस्तकें पढ़ती, तो पुस्तकें की जगह आपको पुस्तका कर देना और ये पूरा सेंटेंस आपको उतार देना। जैसे गोविंदा, सेकंड कह रहा है गोविंदा लेखान्य लिखती, तो लेखान्य की जगह आपको लेखन कर देना है और बाकी पूरा सेंटेंस उतार देना। जैसे सा पदम्भ्याम खंज आस्ती, तो पदम्भ्याम की जगह पदभ्याम कर देना। तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 17वें की। 17वें में क्या है, रिक्त स्थान है। तो पहला जो कहा गया है कि पर्यावरणस्य संरक्षणम क्या है, ए प्रगति अपराध, तो इसमें एव आ जाएगा पहले में। दूसरा कह रहा है कि भूकंपित समय, तो बही गमन में उचित भवती, तो दूसरे में बही आ जाएगा। तीसरा कह रहा है कि बयामेन वसुंधरा अपि सुंदरा भवंती, तो तीसरे में अपि आ जाएगा। और चौथा कह रहा है कि जो उलूक क्या है, आत्मसलाहीन, तो तीसरे में आत्मसलाहीन, वो चौथे में आत्मसलाहीन आ जाएगा आपका। पद निर्लिप्त चसीत। ठीक है। और 5वें में पिक आ जाएगा, पिक पर भृत्य अपि कथयते। और कहा जाए 6वें में गृहस्थ अतिभय आश्रय प्रत्यक्ष, तो 6वें में अतिभय आ जाएगा। इस प्रकार आप वीडियो पोस्ट कर भी इन्हें भर सकते हो। और आपके जो क्वेश्चन नंबर 18 हैं, इनमें क्या है, ये पद्यांश है, तो इसके उत्तर आपको खुद ही बनाने हैं इनके। ये बहुत ही सरल रहते हैं, जिस प्रकार आप पैसेज करते हो उन्हीं प्रकार ये रहते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक का। अब प्रश्न नंबर 19 की बात करेंगे। ये आपके क्या है, ये नाट्य है, एक प्रकार का नाट्य दे दिया गया है कि लव क्या कह रहा है, राम क्या कह रहा है। इस प्रकार से एक नाटक है और उसमें आपको इनके प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे को आवा सौंदर्य, ये भी आपके पैसेज की तरह हो जाएंगे कि किसने किससे क्या कहा है। इस प्रकार अथवा में से भी कर सकते हो आप। ये पैसेज के ही है, ज़्यादा इजीली होते हैं ये, कोई कहा जाए डिफ़िकल्टी इसमें नहीं हो। आपका क्वेश्चन नंबर कहा प्रश्न नंबर 20 है, इसमें गद्यांश करना है। गद्यांश में भी आपको पैसेज की तरह होते हैं जैसे दिव्यल, इसमें से ही आपको इन्हें छांट कर इनके आंसर के जवाब देने हैं। अथवा से में भी आप इनसे कर सकते हो। और जो आपका प्रश्न नंबर 19 है, इसमें एक आपको क्या निमंत्र लिखना है। महाकबीर कालिदास का सदाचार का संस्कृत भाषा एवं मैत्र परोपकार, इसमें से कोई सा भी आप एक लिख सकते हो।
अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 की। 22 में क्या कहा गया है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है, किसमें 100 प्राचार्य शुल्क मुक्त, जो आपकी 100 प्राचार्य की जो शुल्क मुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या अथवा में आपको 100 मित्र को शुभकामना के लिए एक पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, अथवा में से भी आपको एक लिखना है, ये 4 नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है। और आपका जो प्रश्न नंबर 23 कहा जाए 23 में एक गद्यांश लिखना है, जो कि बहुत ही सरल रहेगा। इसका गद्यांश ये 4 नंबर का है, जिसके प्रश्न इसी में से आपको छांट कर इनके उत्तर देना है। जैसे कि इसमें पूछ लिया गया है दुर्जन का विलोम क्या है, तो दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें से छांट कर सकते हो। तो ये संस्कृत कहा जाए रुक जाना नहीं योजना RJN के थ्रू जो दिसंबर में जो पेपर हुआ था संस्कृत का, उसका ये सॉल्यूशंस है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशंस लगा होगा। अगर आपको ऐसी सॉल्यूशंस जो भी पेपर्स होते हैं क्लास 10 12 के, तो मैं उनके जो सॉल्यूशंस इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपको ये सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिले। तो आई होप आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और आपको जो भी सॉल्यूशंस में कोई सा भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ उसे कमेंट करो, जिससे कि मैं उस कहा जाए उस डाउट को सुधार सकूं और आप तक प्रोवाइड कर सकूं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।